दोस्तों, नेपाल के अंदर से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो वाकई चिंताग्रस्त करने वाली हैं। जिस तरह के हालात वहां बने हैं, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है कि जनता सरकार से नाराज थी, सरकार की तानाशाही चरम पर थी। और यही एक वजह है, जब सरकार ने सरकारी बूटों तल्ले जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश की तो हालत यह हुई, न केवल केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि हालत यह है कि उन्हें देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनके 10 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ओली का इस्तीफा आया। राष्ट्रपति भवन में घुसकर लगातार राष्ट्रपति के घर पर हमला कर दिया, तस्वीरें तोड़ दी, ओली के घर पर हमला हुआ, उसे फूंक दिया। और अब एक एक करके प्लेन और हेलीकॉप्टर्स के जरिए दावा किया जा रहा है कि हर एक मंत्री और खुद केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहीं हालात नेपाल में लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये देखिए किस तरह से ये प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया है और उस पर खुशी जाहिर करते ये लोग हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, कितनी खुशी जाहिर की जा रही है। तो लोगों में इस बात की खुशी ज्यादा नजर आ रही है। देख रहे हैं आप किस तरह के हालात हैं वहां पर। आइए और भी कई तस्वीरें हैं, लेकिन उससे पहले खबर दिखाता हूं। खबर क्या है? खबर है ये पूरा लेटर आ गया है। केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा है, ये है नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, जो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कादम्बिनी शर्मा है, बड़ी पत्रकार है, उन्होंने बताया नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया। इस पर राजेंद्र सिंह लिखते हैं, दक्षिण एशिया महाद्वीप में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, अब आगे नंबर किसका? सोचने वाली बात है, पसीने तो आ ही रहे होंगे जनाब को भी। ये कौन जनाब है जिनका जिक्र हो रहा है, आप समझ जाइए। वहीं देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई। बता रहे हैं पीएम ओली भाग रहा है, उसकी तस्वीरों का जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम ओली जो है वो भागते हुए वक्त की इसकी वीडियो है उनकी, जब हेलीकॉप्टर्स और प्लेन, यहाँ पर प्लेन्स खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन प्लेन को लेकर दावा किया जा रहा है केपी शर्मा ओली इसमें हैं। और वहीं देखिए कुछ तस्वीरें भी, ये हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। बहसे पार्टी में मंत्री के आवास के ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर नजर आया। देखिए सेना का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है चूंकि भीड़ ने उनके घरों को घेर लिया है, तो केपी शर्मा ओली समेत ऐसे ही तमाम जो मंत्री हैं उन्हें इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए बिठाया जा रहा है और यहां से देश से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मंत्रियों को इस तरह सुरक्षित निकाला गया है, ऐसे ही खबरें निकल कर आ रही हैं सामने। तो वैसे पार्टी में मंत्री के आवास के ऊपर से उड़ता हुआ ये प्लेन और हेलीकॉप्टर, तो अलग अलग तरीके से उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। एक और खबर है, ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दावा क्या है, काठमांडू एयरपोर्ट बंद होने के बाद हवा में चक्कर काटते विमान 3, ये विमान कुछ नजर आ रहे हैं। इसमें 3 विमान हैं जो इधर वाले आप देख सकते हैं कि ये लगातार चक्कर काट रहे हैं कि कहाँ उतरा जाए, कैसे उतरा जाए, क्योंकि पूरी तरह से काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। किस लिहाज से बंद किया गया है? जिससे जो तमाम मंत्री और खासकर केपी शर्मा ओली जो देश छोड़कर भागने की फिराक में, उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। वरना जनता को भी पता है कि वो देश छोड़कर भागेंगे तो काठमांडू एयरपोर्ट पर भी हमला हो सकता है, वहां पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है। देखिए कैसे घर को फूंक दिया जा रहा है। केपी शर्मा ओली के घर पर यह हमला हुआ, उनके घर को फूंक दिया गया और इन सब के बीच उनके इस्तीफे की खबर और देश छोड़कर भागने की खबर। राष्ट्रपति के घर में जो पटेल हैं, रामचंद्र पटेल, उनके घर पर यह हमला हुआ। रामचंद्र पटेल जो हैं वो 2023 में राष्ट्रपति बने थे, अब उनके घर पर हमला हुआ और इस तरीके से उनकी तस्वीरों को तोड़ा गया है। ये घर में घुसकर हमला किया गया। याद करिए कुछ ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश से निकल कर आई थी, जब शेख हसीना के घर में घुस गए थे प्रदर्शनकारी। उनके घर में जो तमाम सामान थे उनसे छेड़खानी की जा रही थी। फिर श्रीलंका से भी निकली थी, राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, मजे कर रहे थे और छेड़खानी हो रही थी उनके तमाम सामान जो मतलब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर रखे हुए। यानी प्रदर्शनकारियों ने जो श्रीलंका में किया, बांग्लादेश में किया, वही कुछ तस्वीरें नेपाल से निकलकर भी सामने आई। कैसे हर तरफ धुआं धुआं। आप जरा देखिए नेपाल की संसद में क्या हो रहा है, नेपाल की संसद के बाहर की तस्वीरें जरा देखिए।
तो नेपाल की संसद में भी आग लगा दी है प्रदर्शनकारियों ने, उसको भी आग के हवाले कर दिया, धू धू करके जल उठा है। देखिए संघीय संसद बोर्ड भी लगा हुआ ऊपर, भारी तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। तो अपने ही देश की संसद को फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने। कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी, देखिए कैसे मंत्रियों के घर को भी निशाना बनाया। तो कई नेपाली मंत्रियों घर जला दिए गए, नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में आग लगा दी गई, आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए, केपी चोरगद्दी छोड़ के नारे नेपाली की सड़कों पर गूंज रहे। अफवाह है कि कई मंत्री देश छोड़ने की तैयारी में जो निकल भी रहे। जाहिर है जितनी देर ये सरकार रहेगी, ये शांति रहेगी। शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक में उसका भविष्य तय हो जाएगा और शायद नेपाल में आगे क्या होगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। अब तो नेपाल में एक बड़े सफाई अभियान की जरूरत है। तमाम भ्रष्ट लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए, साफ सुथरे लोगों की एक राष्ट्रीय सरकार बने और बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार दूर करने का एक रोड मैप उसके पास होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अब देखिए यहां पर कैसे उखाड़ लाए, रेलिंग उखाड़ लाए। दरअसल बताया जा रहा है एक चिट्ठी लिखी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। ओली ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के लिए गहरा दुख जताया और खेद प्रकट किया। साथ ही सरकार ने नेपाल में लगाए गए सोशल मीडिया बैन को भी हटा लिया। इसके बावजूद बड़ी तादाद में जैन जड युवा नेपाल की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी कर रहे हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी देखिए कैसे मारपीट, पुलिस भी लगी हुई है। लेकिन देखिए कौन लोग हैं ये बताओ। देखिए पुलिस की गाड़ी पर हमला हो रहा है। पहले पुलिस इस तरह से अटैक कर रही थी, आम नागरिकों पर भी किस तरीके से हमला हुआ था वो भी खबर थी। तो ये गुस्सा है। कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद सोरा खट्टे पुलिस सर्किल से कैदी फरार हो गए। उन्होंने कैदियों ने फरार होने के बाद इस उत्पात उन्होंने भी काटा। सब है ये अलग अलग तरीके से मैं खबर दिखा रहा हूँ। कैदी फरार हो रहा है, उधर घर जला दिया जा रहा है। ये भी देखिए भारी तादाद में सड़क पर भीड़ उतरी है। नेपाल में जहां देखो वहां आपको या तो धुआं नजर आ रहा है या फिर युवा नजर आ रहा है और विरोध प्रदर्शन चरम पर नजर आ रहा है। हर तरफ से ये तस्वीर निकल कर आई। अब जरा सुनिए क्या कह रहा है युवा। नेपाल आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I get this. तो बताया ये छाती पर गोली लगी थी और तब भी जख्मी हालत में ये व्यक्ति वहां पहुंचा। दावा किया गया कि पुलिस से जो झड़प हुई उसके बाद देखिए संसद की छत पर चढ़ा हुआ है। नेपाल की संसद में आग लगा दी। ओली और मंत्री हेलीकॉप्टर से भागे। देखिए नेपाल की संसद में जो आग लगी उसके बाद की ये तस्वीर, कैसे छत पर खड़ा हुआ है वो युवा। तो नेपाल में हालात बहुत बुरे हैं इस समय। अगर ये सोच रहा है सिर्फ कार्रवाई मात्र से ऐसा होने वाला तो नहीं। और देखिए नेपाल के विरोध प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। सोशल मीडिया बैन से नाराज हैं युवा। ये खबर निकल कर आई थी, लेकिन अब फिलहाल सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया। ये भी खबर है। नमस्कार।